बताओ, सुबह मिठा खा के चलते हैं ना यात्रा पे, दूध पी के नहीं जाते ना, दही और मिश्री खा के चलते हैं सुबह के टाइम। कहीं भी यात्रा पे जाओ, नारायण 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 ऐसे बोलो, दही मिश्री खाओ और निकल पड़ो, यात्रा सफल। हाँ, हनुमान जी की सिद्धि करे कि उन्होंने पूरा एरिया कील दिया जी वो कि मतलब हमारी बिना मर्जी के बाहर नहीं जा सकता भी है। पर उसके ऊपर भी सिद्धि होती है, जो उस पर कटती नहीं किसी पे, वो भी सिद्धि ऐसी होती है, वो किसी पे कटती नहीं है, वो होती है सेवा सिद्धि। सेवा सिद्धि को कोई छीन नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। परमात्मा भी इसमें समर्थ नहीं है काटने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने कराई है और उन्होंने करी है। मैं ओमकार, साधन पथ साधु संघ और भ्रमण चैनल से। हम लोग हरिद्वार आए थे मौनी अमावस्या के दिन, 2026 मौनी अमावस्या के दिन। बहुत ही शुभ दिन था। उस दिन हम गंगा में बिरला घाट में नहाए। बिरला घाट के पास उधर पर टाट वाले बाबा का बहुत उच्च कोटि संत है, जिन्होंने उनका समाधि स्थल है, उनका मंदिर भी है। टाट वाले बाबा का आश्रम में एक संत आए थे नीलकंठ से, तो उनके साथ और पुजारी जी के साथ सत्संग चल रहा था। तो ये सत्संग का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किए थे, कम से कम 1-1.5 घंटा सत्संग चला, तो उसका कुछ पार्ट हमने सुना रहे हैं। ये कोई इंटरव्यू बाय इंट्रोडक्शन नहीं है, जस्ट उनका श्रीमुख से कुछ उपदेश भी है और उनका कुछ एक्सपीरियंस, उनका जिंदगी में एक्सपीरियंस हुए हैं, उस एक्सपीरियंस को वर्णन किए हैं। मुझे जुकाम लग गया, छींक आने लगी। पहला भी तो कह रहा था तू कि वहाँ जा रहा हूँ हरिद्वार, धूप निकाल दो। मैं धूप निकाल दी तो कि तू प्रोग्राम कैंसिल कर रहा, तो जुकाम हो गया मुझे तुरंत। मैं अच्छा जी मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कहा जी बस अभी पहुँच रहा हूँ हरिद्वार। के बाद जो मैं यहाँ हरिद्वार आया था, हवा मैंने कहा माँ थोड़ा पानी भी नरम कर दियो। आराम डुबकी लगाई मैंने, जो दिक्कत मुझे थी बिल्कुल सब समाप्त हो गई। मैंने मुझे से कहा था, मैंने कहा माँ इस दिक्कत को दूर कर देना, तभी आऊँ घाट पर। माँ ने दूर कर दी दिक्कत को। माँ ने कहा है कि तुम जो हो जहाँ मुझे पुकारोगे मैं वहीं हूँ। तो माँ, मैंने कहा माँ भोले बाबा ने तो बहुत देर लगाई आने में, 1000 बरस वहाँ बैठी आप, 1000 बरस वहाँ बैठे, 1000 बरस वहाँ तपस्या करी, 1000 बरस वहाँ तपस्या करी, 1000। और माँ आपने कहा प्रभु आपने तो बहुत देर लगा दी। कह रहे देर इसलिए लगाई है मैंने ये कि औरों को पता लगे भगवान को पाना कितना कठिन है। अच्छा, औरों को भी पता, औरों को पता लगे कि भगवान को पाना कितना कठिन है, इसलिए भगवान ने जो है देर लगाई है आने के लिए। तप से शुद्ध होता है, शुद्ध में शुद्धता में परमात्मा प्रकट होता है। देखो भगवान ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, उन्होंने भ्रम पैदा किया हुआ संसार को चलाने के लिए। भ्रम पैदा किया हुआ है, सही बता। हाँ, भ्रम पैदा किए हैं, वो ये माया। हाँ, उसी का नाम माया है। उसी का नाम माया है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे गुरुजी, मैंने जानता था कभी, देखा था उनको, पहचाना था कभी। मुझे किसी ने कहा था तुम वहाँ चले जाओ। उन्होंने मेरा नाम बता दिया उनको, उन्होंने मेरा नाम बता दिया उन महात्मा जी को। उन महात्मा जी ने जब मेरा नाम सुन लिया तो उन्होंने मेरा नाम रटना शुरू कर दिया। भगवान का नाम छोड़ दिया, मेरा नाम रटना शुरू कर दिया उन्होंने। आपका? हाँ। मेरे नाम की माला पकड़ ली उन्होंने। हाँ, सही बता रहा आपको बात की, फैक्ट बात है। जब उन्होंने मैं उधर को भागूं, मैं कहा इधर कहाँ जाऊँ, मैंने यार जंगल में, यार मैं कहाँ जाऊँ जंगल में। मैं महागिरी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा कि मैं कैसे क्या चक्कर हो गया है मेरे को यार ये। फिर मैंने कहा भाई क्या पता क्या हो सकता है। फिर मैं साइकिल पर था ही, मैंने फिर साइकिल उधर को दौड़ा दी। मैंने चलो आपका नाम है क्या ये? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे भाई कमाल हो गए, मैं सीताराम को भूल गया, हनुमान जी को भूल गया, माँ को भूल गया, गंगा को, सबको भूल गया, मैं तेरे नाम की माला जप रहा हूँ। अब तुम ही हो गया? मैं कहा हाँ हूँ तो मैं ही। मैंने कहा जी आप सेवा बताओ मुझे क्या है। अच्छा क्या करना? कह रहे भाई सेवा मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, सेवा क्या है, लेकिन यहाँ तेरी ज़रूरत है। फिर मैं वहाँ 9 साल रहा जी। 9 साल? हाँ, 9 साल बिता दिए मैंने वहीं पर, उसी जगह ही। कौन सा जगह हो? उसको नहीं बताएंगे। 9 साल मैंने वहीं बिता दिए। तो वहाँ जो कार्य होना था वो 9 साल के बाद होना था, वो कार्य जिसके लिए मुझे 9 साल रुकना पड़ा, इसलिए मुझे वहाँ बुलाया गया। कहाँ की बात है?
नहीं की बताई। बात हरिद्वार की है। अच्छा हरिद्वार की। 9 साल मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो उसके बाद जो है रास्ता जो है एकदम खुला हो गया। अब मैं आपसे कहूँ अभी भाई आज तो भागवत होगी, आप कैसे सोचो भागवत हो जाएगी? बोलो कैसे होगी भागवत? आज भागवत होगी, आज ही होगी, आज ही होगी। बताओ आप सोचो क्या से होगी भाई, कहाँ से होगी? है बोलो बताओ आप मुझे। कैसे होगी आज ये सब कुछ इंतजाम? इंतजाम करना तो है। फिर अभी होगी, अभी होगी, अभी मैं जी कैसे होगी? आप कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? मैं कैसी बात कर दी आपने? भी कह रहा आज ही होगी। और उन्होंने गए अंदर सब आए, उन्होंने कहा ये लो जहाँ जाओगे मना नहीं होगी, जहाँ जाओगे मना नहीं होगी। अच्छा। जाओ चलो निकलो जल्दी फटाफट जाओ। तिलक तिलक और जो लगा- फंस जाएगा वही फंस जाएगा। अच्छा जो हाथ से आएगा फंस जाएगा। अच्छा जो हाथ से का फंसेगा। बड़ा विचित्र खेल हो गया प्रभु मेरे गए तो। चलो मैं कहा जी गुरु की आज्ञा सिरोधारी है, आपकी आज्ञा हुई तब मैं चला। साइकिल उठाई मैंने, आया मोती बाजार। हाँ सेठ जी मेरा कथा आया आज भाई। अरे क्या चाहिए? मैं ये ले पर्चा। ये ले पर्चा। पंडित जी भैया आए हुए थे, 3 पंडित भैया आए हुए। वो कह रहे छलक रहा है घड़ा आज ही होगी, घड़ा छलक रहा है, कथा आज ही होगी। कथा आज होगी। हाँ कथा आज ही होनी है। ब्राह्मण ने पता नहीं कहाँ बनारस से आ रखे थे, कहीं लखनऊ से आ रखे थे। वो भी नारायण की इच्छा हरी। जो ये कहा गया है मनुष्य चाहे होत नहीं, हरि चाहे तत्काल, कि आज ही होगी, निश्चित है आज। उसके लिए कुछ असंभव। हाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। महाराज गया मैं, अरे गुरु जी को सामान दो भाई, जो फटाफट जल्दी गुरु जी को कथा होनी है 2 बजे, 1 बजे का टाइम। 1 बजे शुरू हुई कथा, अभी 10:30 बजे हैं। मैं चलो ठीक है जी। फल वाले के पास में गया। हाँ जी गुरु जी क्या बात, कैसा आना हुआ आज? मैंने कहा जी ऐसा से बात। अरे कोई बात नहीं भाई, जल्दी आओ भाई फटाफट, सामान दो बांध के जल्दी फटाफट। मैंने कहा चलो भाई। मैं टेंट वाले के पास गया। हाँ जी मैं गुरुजी ने भेजा भाई वहाँ से जरा। यार अच्छा चलो भाई निकालो ऑटो, निकालो फटाफट। और सामान लादा फोटा पहुँच गया वहाँ। मैंने कहा गुरुजी सामान सब कुछ आ गया, लेकिन वो कहाँ है माइक वाला? मैं जी माइक वाला तो आप बताओगे ना कहाँ है वो। मुझे क्या पता कहाँ। कह रहे वहाँ जाओ कनखल, पता करो उसको जा कर गए, कहो उससे गुरुजी ने बुलाया है। मैं गया उसके पास, गया गुरुजी आज तो पैदल नवरात्रा है, आज कहाँ से मिल जाएगा? मैंने कहा गुरुजी ने भेजा। कह रहे अच्छा जी कहीं से उठा कर लाऊंगा कहीं से, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ मैं। और फटाफट स्कूटी निकाल दी मोटरसाइकिल, और फटाफट लेकर मेरे से पहले पहुँच लिया वहाँ वो। और बस तखत उठा किसी का लाया, वो तो ले टेंट वाला पहुँचा, वो लेकर पहुँचा। उन्होंने 3 घंटे में सारा काम ताम धाम जोड़ कर बिल्कुल फिट कर दिया एकदम ओके। पंडित आए भी थे ही वहाँ। और मेरी जेब में ये खाना नहीं है। जिम में क्या? अच्छा चाहिए। जेब में 1 रुपया नहीं है महाराज, और कथा काम शुरू हो गया है। कथा शाम को शुरू हो गई, सब लोग इधर उधर से आने लगे, भाई कथा हो रही है। अरे कमाल की बात है यार, कोई पता भी किसी को पता भी नहीं, लेकिन तो आवाज़ जाती सब जगह। बढ़िया कथा हुई, आनंद हुआ। दक्षिणा देने के लिए हमारे कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं कुछ भी। और सामान का ढेर लग गया पूरा वहाँ। जो जा रहा हुए लेकर जा रहा, जो जा रहा हुए ले, क्योंकि नारायण की इच्छा से हुआ। जब पहली कथा पृथ्वी में हुई वो बद्रीनाथ में हुई थी, नहीं? कहाँ? बद्रीनाथ में होता। हाँ जी। तो उस कथा के माध्यम से भगवान ने फिर उन्होंने कहा भाई एक महंत आए हुए थे कोई बहुत बड़े, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ भी कथा कर देना। पूर्ति भगवान ने वहाँ कर दी उसकी, पंडित की सब ब्राह्मणों की पूर्ति उन्होंने करी। फिर अब देखो कैसे चक्कर चकराया भगवान ने। तो इसलिए गुरुजी ने मेरी माला जपी वो, और देखो मैं आज उनकी माला जप रहा हूँ। टाइम हो रहा, आप नंबर दो अपना पहले। उनके साथ वार्तालाप 1.5-2 घंटा करीब हुआ, लेकिन उनका छोटा छोटा
पाठ करके, हमने थोड़ा एडिटिंग करके, छोटा-छोटा पाठ करके, छोटा-छोटा वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो लंबा नहीं करना है। अब देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगेगा। ये साधु संग, भ्रमण दोनों ही है, साधु संग भी है, भ्रमण भी है। साधन पथ के लिए कुछ उपदेश तो है ही। जय गुरु।